जोधपुर से बड़ी खबर, जहां आसाराम को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। करवड़ अस्पताल ने भी आसाराम के इलाज से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आरोग्यम अस्पताल में इलाज की अनुमति दी है। 10 दिन तक अस्पताल में आसाराम का इलाज होगा। इससे पहले कोर्ट ने महाराष्ट्र भेजने से मना किया था। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मना किया था। इसके बाद कोर्ट ने भी आसाराम को वहां ले जाकर इलाज करवाने पर मना किया था और अब आसाराम को यहां पर 10 दिन तक अस्पताल में आसाराम का इलाज करवाया जाएगा। करवड़ अस्पताल जो है उसने मना कर दिया आसाराम का इलाज करने से। रेप मामले में सजा काट रहा है आसाराम जोधपुर जेल में और फिलहाल आसाराम की तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाए। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा से बड़ी खबर, छात्रा के किडनैपिंग मामले को लेकर के बड़ी अपडेट है। ये पूरी कहानी अपहरण की झूठी निकली है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की रहने वाली छात्रा के अपहरण मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस अपहरण कांड ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस की नाक में दम कर रखा था, वो पूरा फर्जी साबित हुआ है। काव्या नाम की लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपहरण की झूठी कहानी रची थी। फिरौती के तौर पर पिता से 30 लाख रुपए मांगे थे, उसे विदेश जाना था। इस तरह की कहानी अब सामने आई है और यह भी पता था कि पिता ने हाल ही में 54 लाख रुपए में जमीन बेची है, यानी उसे रुपए मिल सकते थे, लेकिन वो इस फिरौती की रकम लेकर विदेश भाग पाती। इससे पहले ही पुलिस ने साजिश का खुलासा कर दिया। काव्या ने पिता से झूठ बोला था कि वो कोटा में कोचिंग क्लास कर रही है, जबकि वो इंदौर में हर्षित नाम के युवक के साथ लिव इन में रह रही थी और इसी के साथ मिलकर काव्या ने झूठे अपहरण की साजिश रची है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की क्या है आखिरकार ये पूरा मामला और कैसे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोटा से छात्रा के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा। एसपी अमृता दुहन ने दी बड़ी जानकारी। एसपी अमृता ने छात्रा के अपहरण से किया इनकार। सोमवार से कोटा पुलिस नीट की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण मामले को सुलझाने में लगी थी और आखिरकार पुलिस के हाथ बहुत बड़ी लीड लगी है। एसपी अमृता का कहना है कि अब तक की जांच से यह साफ हो गया है कि छात्रा का अपहरण नहीं हुआ था और वो जहां भी है सुरक्षित है। हमने अनुसंधान किया है, उसमें यही अपडेट मिली है हमें। हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि अगस्त महीने में छात्रा अपनी माता के साथ कोटा में एडमिशन के लिए आई थी। 2 दिन वो कोटा में भी रही, लेकिन उसके बाद वो इंदौर चली गई। यानी साफ है कि वो कोटा में रहकर पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माताजी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहां पर वो रुकी। पुलिस ने छात्रा के एक साथी को इंदौर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिसने अपहरण कांड की पूरी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस की माने तो पूरी साजिश विदेश में पढ़ाई के लिए की गई थी। जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे। सोमवार से कोटा पुलिस पूरी शिद्दत के साथ मामले की जांच में जुटी। कई टीमें बनाई गई थी। इस बीच एक सीसीटीवी भी सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि वो जयपुर के दुर्गा बस स्टैंड का है, जहां पर छात्रा इंदौर से पहुंची थी। मेरी आवाज़ उन बच्चों तक पहुंच रही है जो एक बच्ची और उसके साथ जो
साथ में दोस्त है कि हम भी परेशान हो रहे हैं, परिवार वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं और आप सकुशल हैं, इस चीज़ की हमें बहुत एक रिलीफ है। आप जहां पर भी हैं, आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। पुलिस छात्रा से घर लौटने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ छात्रा और उसके दोस्त की जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए इनाम देने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। लेकिन ये घटना उन सभी माता पिता के लिए एक सबक है जो बच्चों की बातों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। तो अब खबर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से और खबर है कि वहां पर बलूचिस्तान के विद्रोही गुट के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बड़े विद्रोह की शुरुआत। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बड़ा हमला। पाकिस्तान में ड्रैगन का बेस तबाह। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर हथियारों से लैस लड़ाकों ने बड़ा हमला कर दिया। ग्वादर पोर्ट को घेरकर लड़ाकों ने जबरदस्त गोलीबारी और बम धमाके किए। लड़ाकों ने इतनी ज्यादा गोलियां बरसाई कि पूरा इलाका दहल गया। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली। जानकारी के मुताबिक बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट परिसर में मौजूद एक इमारत को घेरकर गोलीबारी और एक के बाद एक कई बम धमाके किए। वहीं दावा किया गया कि BLA के इस हमले ने पाकिस्तान से लेकर चीन तक खलबली मचा दी, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक जिस इमारत पर हमला हुआ उसमें चीन के उन इंजीनियर्स के भी दफ्तर हैं जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। चीन के इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले उसके नागरिकों पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। यही वजह रही कि चीन ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान सरकार से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर विद्रोहियों के हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान के चीनी नागरिकों को सुरक्षा मजबूत करने के दावे की पोल खोल दी, क्योंकि BLA के लड़ाकों ने चीन के इंजीनियरों के दफ्तरों के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अड्डे पर भी दहशत फैला दी। दावा किया जा रहा है कि यह हमला चीन की ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन 2013 से ही करीब 3000 किलोमीटर लंबा CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। CPEC हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का ऐसा रूट है जो उत्तर पश्चिमी चीन के शीजियांग प्रांत से शुरू होकर POK से गुजरते हुए पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन अरब सागर तक अपनी पकड़ बनाना चाहता है। लेकिन CPEC प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों पर लगातार हो रहे हमलों ने चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी की नाराजगी पाकिस्तान ही नहीं चीन से भी है। उसकी शिकायत ये है कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर उनकी जमीन चीन को बेचने पर तुली हुई है। तो चलिए अब आपको बता दें कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले नेता कौन कौन से हैं, इसे लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, नरेश मीणा जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले 3 दिन पहले ही ये बता दिया था कि प्रहलाद गुंजल जो है अब वे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और इसी बीच PCC से ये जो तस्वीरें हैं, प्रहलाद गुंजल जी का हमारे दोनों जिला अध्यक्ष तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में प्रहलाद गुंजल के साथ ही नरेश मीणा और अन्य नेताओं ने बीजेपी से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।